हम लोग को मेयर ऐसा चाहिए जो ज़मीनी स्तर पे लोगों का ध्यान रखे। सब चोर है, सब भ्रष्टाचारी है, कोई काम कहीं पर सड़क नाला कुछ नहीं बन रहा है। मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? काफ़ी मुद्दा है। नगर निगम का अगर मुद्दा गिनती अगर करवाएंगे तो गिनती नहीं हो पाएगा। तो भैया का जो वर्क होगा वो पूरी सफाई पे पहला ध्यान जाएगा। पहला काम करेंगे कचरा का निपटारा किस ढंग से होगा। बिट्टू भैया का मेयर में है। कैसे काहे बिट्टू भैया को काहे चुन रहे, पसंद काहे कर रहे हैं? हम लोग सपोर्ट करते हैं। हम लोग को एक ही आदमी चाहिए, वो है रितेश रंजन और बिट्टू भैया। राजधानी पटना में एक नाम बहुत गूंज रहा है और जिसके जयकारे भी खूब लग रहे हैं, रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू। देखिए, मेयर की चुनाव की भले ही अभी घोषणा नहीं हुई है, मगर एक नाम जो पटना के लोगों के जुबान पर है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, इनसे बातचीत करेंगे। इस बार कैसा मेयर चाहिए? बोलिए, हम सुन लेंगे, पकड़ लेंगे। कैसा मेयर चाहिए? बिट्टू सिंह। क्यों बिट्टू सिंह क्यों? क्योंकि अच्छा कार्य करता है और जनता के बीच रहते हैं, जनता के दुख तकलीफ को देखते हैं। तो और कैसा उम्मीदें क्या है? उम्मीद है कि ये खरा उतरेंगे उम्मीद पर, हमेशा जनता का देखभाल। नहीं, नाम की खातिर चुन रहे हैं या फिर आप देखते हैं कि नहीं, अगर ये बनते हैं मेयर तो पटना का विकास होगा? सम्मान और विकास जरूर होगा। यदि ये मेयर बनते हैं तो पटना का सम्मान और विकास निश्चित है। कैसा मेयर चाहिए? मेयर बहुत अच्छा चाहिए, यहाँ का बहुत सुंदर, जो कि अच्छा से काम कर सके। यहाँ हमारा रोड अच्छा हो, हमारा ये क्या कहते हैं, नाली सब एकदम जैसे जहाँ तहाँ टूटा हुआ है, रोड टूटा हुआ है, सबको मरम्मत करो जो, और पूरा हमारे पटना के देखभाल जो अच्छा से कर सके, समझदारी से कर सके, ऐसा मेयर चाहिए हमको जी। ऐसा मेयर चाहिए। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे भी अब बातचीत करेंगे। देखिए, अभी हम चनवाई रोड स्थित एक मैरिज हॉल है, उत्सव हॉल है, उसमें मौजूद हैं। कैसा मेयर चाहिए भैया? हम लोग को मेयर ऐसा चाहिए जो ज़मीनी स्तर पे लोगों का ध्यान रखे। भैया के बारे में जब से हम लोग सुने तब से इनके समर्थन में खड़े हो गए। कौन भैया? बिट्टू भैया। क्योंकि इनमें एक क्वालिटी क्या है कि ये ज़मीनी स्तर पे लोगों के साथ जुड़े हुए रहते हैं और विकास में हमें पूरा विश्वास है कि युवाओं के लिए और नगर निगम के लिए बहुत बढ़िया काम करेंगे। नहीं, मुद्दे क्या होंगे? हमारा मुद्दा है पहला तो जो क्लीनिंग हो, क्योंकि नगर निगम में जिस तरीके की अभी गंदगी दिख रही है, तो भैया का जो वर्क होगा वो पूरी सफाई पे पहला ध्यान जाएगा। दूसरा, हमारे लिए कुछ करें ताकि हम युवा भी पटना के लिए कुछ अच्छा कर सकें। तो इनसे हम बहुत विश्वास रखें और हमें विश्वास है कि ये हमें देंगे वो जो चीज़ हमें चाहिए। लेटरे पढ़िएगा भैया कि या कुछ सोच करके आए? नहीं, बिल्कुल सहमति और उनसे पूरी उम्मीद रखेंगे कि पटना का बदलाव पूरा हो रहा है। किस मुद्दे पे चुनेंगे? यही कि पब्लिक का वो सम्मान करें, जैसे उन्होंने लगाया हुआ है सीमेंट और संस्कृति और सम्मान, पटना को दिलाएंगे पटना को सम्मान, यानी जो सम्मान सबको मिलना चाहिए, सबको वो सम्मान उनकी तरफ से मिलेगा उनको। देखिए, मुद्दे कई हैं और एक नाम जो गूंज रहा है वो है रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू। कई युवा हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर मुद्दे क्या हैं। चलिए, थोड़ा और हम इस ओर बढ़ते हैं। कैसन मेयर चाहिए? क्या कैसन मेयर चाहिए? नहीं, तुम आए हो तो कैसन चाहिए? किसके इसमें आए? बिट्टू भैया का मेयर में है। कैसन काहे बिट्टू भैया को काहे चुन रहे, पसंद काहे कर रहे हैं? हम लोग सपोर्ट करते हैं। कैसन सपोर्ट करते हैं? स्टडीज़ में भी मतलब सब चीज़ हम लोग को सपोर्ट करते हैं, मतलब बड़े भैया जैसा हैं। चलिए, बड़े भैया जैसे हैं। नेताजी इधर आइए। कैसा मेयर चाहिए पटना का? हम लोग को एक ही आदमी चाहिए, हम लोग को एक ही आदमी चाहिए, वो है रितेश रंजन और बिट्टू भैया। वो ज़मीन स्तर से जुड़े हुए हैं, जो भी काम करेंगे वो एक नंबर पर काम करें। अभी जो भी आया हुआ है सब चोर है, सब भ्रष्टाचारी है, कोई काम कहीं पर सड़क नाला कुछ नहीं बन रहा है। इसलिए हम लोग को वो हटा के एक जेन्युइन मुद्दे आप लोगों की क्या होंगे? कुछ मुद्दे तो होंगे ना कि इस मुद्दे पर आप बिट्टू जी को चुनेंगे, रितेश जी को चुनेंगे। चैम्बर हर जगह, पानी का कोई स्रोत नहीं निकलने का, हर जगह चैम्बर टूटा हुआ है, रोड टूटा हुआ है, जहाँ तहाँ सब रोड का कोई समीकरण नहीं बना हुआ है। इस तरीके से उनको बनाना हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का ये सब चीज़ से मुक्ति मिले।
उम्मीदवार तो कई होंगे, बिट्टू जी को कोई टक्कर नहीं? इनको टक्कर देने वाला अब कोई नहीं है, ये 100% श्योर हो चुके हैं, ये जीत चुके हैं। चलिए, कई युवा हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए, ये भी एक युवा है, सबको पकड़ रहे हैं हम। इस बार का मेयर कैसा होगा, मुद्दे क्या होंगे? मेयर तो बिट्टू या का रखे हुए हम लोग, सब लोग हम लोग उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका काम अच्छा है, सब कुछ बढ़िया। मुद्दे क्या होंगे, किस मुद्दे पर आप लोग चुन रहे हैं? मुद्दा मतलब सबको सपोर्ट करेंगे, युवा को आगे बढ़ने का मौका देंगे। और हम लोग क्या चाहते हैं, थोड़ा शिक्षा पे सवाल होगा, यही सब होगा। आप लोगों के साथ खड़े रहते बस हम लोग साथ खड़े रहते हैं। कई युवा है इधर, और इधर अगर आप देखें तो रितेश रंजन सिंह और बिट्टू हमारे साथ हैं, यहाँ पर मौजूद हैं मंच पर, और कई युवा जो हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। बिट्टू जी, मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? काफ़ी मुद्दा है। नगर निगम का अगर मुद्दा गिनती अगर करवाएंगे तो गिनती नहीं हो पाएगा। अगर आप देखेंगे नगर निगम का, अभी देखिए पॉल्यूशन का हाल, एनकैप के तहत जो काम होना था वो नहीं हो सका। आप अगर स्वास्थ्य का बात कीजिएगा, वो भी काम, वेलनेस सेंटर जो बनना था नहीं बन सका। स्कूलों का हाल बद से बदतर है। नगर निगम में जो कचरा उठ रहा है उसका निपटारा ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, और जो लेबर जो यूज़ हो रहा है उसका बुरी तरह से दुरुपयोग हो रहा है। देश में तो कई लोग रहेंगे, बिट्टू जी को लगता है कि नैया पार लगा लेंगे? देखिए, ये 75 वार्ड है, लड़ने को सब कोई तैयार है, समझे ना। 75 वार्ड में समझना होगा कि किस तरह से करना होगा। हम लोगों का 75 के 75 वार्ड में प्रेजेंस है। अच्छा, अगर आप जीत जाते हैं, मेयर बन जाते हैं, सबसे पहला काम क्या करेंगे? क्योंकि समस्याएं आपने बहुत गिना दी कि ये समस्या है, वो समस्या है, नगर निगम में ये है, वो है। जीतते हैं, सबसे पहला काम क्या करें? ये वो नहीं है, समस्या हम गिनाए हैं क्रमबद्ध तरीके से, ये वो करके टालने वाला बात नहीं की है। आप बहुत सारी समस्या बताए हैं, तो मुख्य समस्या जैसे पहला काम करेंगे, कचरा का निपटारा किस ढंग से होगा उसको बेहतरीन तरीके से प्रबंधन करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, जो बच्चों का स्कूल है पढ़ने का, उसको स्मार्ट क्लास के साथ स्मार्ट CBSE पैटर्न पर लाने का प्रयास करेंगे। तीसरा, जो वेलनेस सेंटर है, हम चाहेंगे कि 75 के 75 वार्ड में वेलनेस सेंटर खुलने का काम हो। कई अहम मुद्दे हैं, मगर सबसे जो बड़ी बात बिट्टू जी ने कही है वो स्वास्थ्य, शिक्षा, और शिक्षा बहुत अहम है, क्योंकि शिक्षा पर कई सवाल उठते भी रहे हैं, और बिट्टू जी का कहना है सबसे पहले उसे दुरुस्त करेंगे। चाचा, बिट्टू जी के साथ बैठे हैं, मुद्दे क्या हैं? आखिर बिट्टू जी के साथ आप क्यों खड़े क्यों हुए हैं, क्या देखा उनमें खास? बिट्टू जी में जो देखे हैं, कम से कम और प्रत्याशी जो होंगे उनके अपेक्षा बिट्टू जी बहुत अच्छे हैं। सोशल वर्क करते हैं, लोगों के प्रति रुझान, सफाई, लोगों को प्रति जो भाईचारा है उसको इनके अंदर में विशेष गहराई है। इनके अंदर में वह जज्बा देखा जा रहा है कि और जो प्रत्याशी हैं और होंगे उनसे कहीं बेहतरीन इनके छवि और इनका आशा और विश्वास के साथ हम लोग जानते हैं। हमारा उद्देश्य होगा कि जो भी प्रत्याशी होंगे बिट्टू जी के सामने वह प्रत्याशी जो है डौने होंगे, इससे अच्छे नहीं स्वभाव के होंगे। विचारधारा इनका जो है, भाईचारा जो है, इनके अंदर में जो रुझान है, जो विकास करने का क्षमता है, वो कहीं अधिक है। इसीलिए हम बिट्टू जी के साथ। आप युवा हैं और आप बिट्टू जी के समर्थन में उतरे हैं, आखिर आपको क्या दिखा बिट्टू जी में कि आपने बिट्टू जी को सपोर्ट किया है? अब मुद्दे क्या होंगे आपके? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी युवा साथियों को बोलना चाहता हूँ कि इनका जो हम लोग जो साथ में हम लोग रह रहे हैं, पिछले कई दिनों से हम लोग साथ में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं इनके साथ और अपना योगदान दे रहे हैं, और हर वार्ड में हम लोग जाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम वार्ड में, अभी तक 20 साल के बाद ये मौका आया है चुनाव, जो चुनाव आया है 2002 में वार्ड पार्षद का चुनाव हुआ था, और 20 साल के बाद ये बिहार सरकार ने जो ये दिशा निर्देश दिया है कि चुनाव अब जनता के द्वारा होगा, तो जनता अपना चुनाव अब अपना मेयर महापौर खुद चुनेगी, तो ये बहुत बड़ी बात है जनता के लिए। और हम लोग गली गली जा रहे हैं, वार्ड वार्ड जा रहे हैं कि समर्थन क्यों किया बिट्टू जी को, क्या खास दिख गया बिट्टू जी?
देखिए, इनमें पहले से क्वालिटी है, पहले से इनमें करने का क्षमता है। जिसमें क्षमता रहेगा उसी को पटना का नेतृत्व में हाथ में मिलना चाहिए, क्योंकि पिछले 15 साल से 20 साल से देख रहे हैं अभी तक कोई भी प्रत्याशी ऐसा मेयर प्रत्याशी आए जो पटना के लिए नहीं सोचें, जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचें। और पटना का हाल आप ही जानते हैं, क्योंकि आप भी पटना में घूम रहे हैं फिर रहे हैं, तो आप भी जान रहे हैं कि पटना का पोजीशन क्या, स्थिति क्या, ये कचरा का जो माहौल है। क्योंकि अब हम लोग 21वीं सदी में इन कर चुके हैं, हम लोग युवा आगे बढ़ चुके हैं, तो 21वीं सदी में इन कर चुके हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि अच्छा से कूड़ा का प्रबंधन हो, अच्छा से जो रोड का सफाई हो, अच्छा से सफाई हो, एक सामान्य रिश्ता, मतलब हर गली हर वार्ड में एक समान रिश्ता हो। ये रिश्ता बनाकर इनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग नया पीढ़ी है, इनके मेरे गार्जियन है, बड़े गार्जियन है, इनके साथ हम लोग चलकर मिलकर काम कर रहे हैं और आगे भी काम हम लोग। मेयर के रेस में कई होंगे, आपको बिट्टू जी खास क्यों लग रहे हैं, अच्छे क्यों लग रहे हैं, और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि राजधानी पटना को अगर कोई बदल सकता है तो रितेश रंजन सिंह और बिट्टू ही बदल सकता है? ये कार्ल मार्क्स ने कहा है कि सार्वजनिक जीवन एवं राजनीतिक जिंदगी में अपनी इच्छाओं का आत्महत्या करना पड़ता है। तो ये हमेशा, इनको हम कई वर्षों से जान रहे हैं, हमेशा ये जनता की इच्छाओं को सर्वोपरि मानते हैं। जनता के काम के प्रति इनका हमेशा झुकाव ज़्यादा रहता है और जनता को ये भगवान की तरफ पूजते हैं। यही कारण है कि ये जुझारू व्यक्ति हैं और जुझारू व्यक्ति होने के चलते हम लोग चाहते हैं कि इस बार मेयर के चुनाव में हम लोग इनको विजयी बनाएं। कई उम्मीदवार उतरेंगे चुनावी मैदान में, कई उम्मीदवार उतरेंगे, लेकिन प्रजातंत्र में तो जनता सर्वोपरि है ना। जनता जो चाहेगी वही जीतेंगे ना। उम्मीदवार 7 नहीं 17 हो जाए, 27 हो जाए, 37 हो जाए, जनता जिनको चाहेगी वही जीतेंगे। कोई नहीं दे पाएगा रितेश जी को टक्कर, नहीं कोई दे पाएगा। देखिए, अब रितेश रंजन सिंह और बिट्टू एक नाम खूब गूंज रहा है मेयर उम्मीदवार को लेकर के, और तमाम लोगों का यही कहना है कि मुद्दे कई हैं और मुद्दे को कोई सुलझा सकता है तो रितेश रंजन सिंह और बिट्टू ही सुलझा सकता है। खैर, हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सीरीज पटना।